और नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हमारी इस विशेष सीरीज में आज चर्चा इस सवाल की कि क्या मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। सर्वे में मोदी की रैंकिंग, फैसलों में मोदी की काबिलियत, रिश्तों में मोदी की दोस्ती वाली गर्माहट, वैश्विक मंच पर कई नेता उनके नेतृत्व की सराहना करते हैं। लगभग 20 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हासिल कर चुके हैं पीएम मोदी और अब तक के मोस्ट अवॉर्डेड भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनके नाम 27 वैश्विक अवार्ड्स हैं। जहां बड़े बड़े नेता टैरिफ की धमकी के आगे झुकते चले गए, भारत विश्व व्यवस्था को अपने अनुसार स्थापित करता गया। भारत की कुछ रेड लाइंस हैं और आप उन रेड लाइंस को पार नहीं कर सकते। जिसके लिए सबसे कम उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से कि वो विश्व की जो डिप्लोमेसी है उसमें काम करेंगे, वहां वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे। देखिए, विदेश नीति इस समय पूरी तरह सफल है। तो नरेंद्र मोदी के आने का मतलब है कि देश की बात दुनिया के लोग सुन रहे हैं। संस्कार तय करते हैं कि सामने वाले के स्तर तक गिरकर नहीं, बल्कि सम्मान से विरोध होता रहे। शायद यही कारण है कि बुरी तरह झल्लाने के बावजूद अमेरिका पीएम मोदी के लिए सुर साध कर ही बोलता रहा। दरअसल जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, कूटनीति का एक ब्रांड न्यू अंदाज नजर आया। जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। About negotiation, I always put my country's interests first. That's why in every forum I speak up for India's interest. दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति भी जानता है कि वो जिस शख्स के बारे में बात कर रहा है वो दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता माना जाता है। ये वो शख्स है जिसके लिए विदेश नीति जरूरी है तो राष्ट्र नीति उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों वाले देश के राष्ट्रपति को भी पता है कि जिस शख्स ने उसकी दोस्ती का दामन थामा है वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। कोई बॉस कहता है, कोई कहता है रॉक स्टार। ऐसा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया में जलवा। विश्व जिसको सलाम करे, जो दुनिया में भारत का नाम करे, जिसकी विदेश नीति में राष्ट्र हित वाली कूटनीति भी है और दोस्ती वाला अपनापन भी। चाहे आप अफगानिस्तान के अंदर भूकंप की बात कर लें, अभी हालिया में पाकिस्तान ने हमको रास्ता नहीं दिया, लेकिन हमने बाई एयर उनको सामग्री पहुंचाई, मदद पहुंचाई, इमदाद पहुंचाई। और इसी तरीके से हमने इंडोनेशिया, मलेशिया, आपके नेपाल, जहां भी कहीं आपदा हुई है, चाहे वो तुर्की में हुई हो, पीछे भूकंप आया था बहुत ज़बरदस्त, तो कहीं भी आपदा हुई हो, भारत हमेशा आपदाग्रस्त लोगों की मदद करता रहा है। ये भारत की एक नीति है, वासुदेव कुटुंबकम, जिस नीति के ऊपर हमारी पूरी नीति जो है विदेश नीति निर्धारित है। लेकिन वैश्विक संबंधों में सब कुछ हमेशा खुशनुमा नहीं रहता और कठिन परिस्थितियों में ही सही परख होती है। टैरिफ को लेकर अमेरिका से रिश्ते डगमगाए तो भारत ने बातचीत का रास्ता खुला रखते हुए बाकी विकल्पों पर विचार शुरू किया। और ये भारत की ताकत ही है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने वालों की कमी नहीं रही।
अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद भारत ने देश हित में रूस से S-400 की डील को रद्द नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये एक बेहद सही फैसला साबित हुआ। भारत ने देश की जनता का हित देखा और रूस से तेल खरीद को जारी रखा। अमेरिका के अप्रत्याशित टैरिफ के बाद जब SCO की तस्वीरें आईं, तो पूछने वालों ने चीन से नजदीकी पर भी निशाना साधा। पर प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति में राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। चीन से रिश्ते ने देश हित की लकीर नहीं लांघी। The Prime Minister underlined the need for peace and tranquility on the border areas for continued and smooth development of bilateral relations. And there was understanding on the need to maintain peace on the borders using the existing mechanisms and avoid disturbances to the overall relationship going forward. ये पीएम मोदी की डिप्लोमेसी का पर्सनल टच ही था कि व्लादिमीर पुतिन ने मोदी से कूटनीतिक बातचीत से पहले गाड़ी में 45 मिनट का साथ सफर किया और तो और उनके लिए 10 मिनट का इंतजार भी किया। आज टैरिफ के कारण कठिन स्थिति है। चंद महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई तो पीएम मोदी की ही दूरदर्शिता थी कि दुनिया के देशों को भारत के रुख से रूबरू कराने का फैसला लिया और भारत के राजनेताओं के प्रतिनिधि मंडलों को अलग अलग देशों में भेजा ताकि पाकिस्तान के आतंकी चरित्र की हकीकत दुनिया के सामने रख सके। Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary. मोदी के कार्यकाल में अहम फैसलों की किताब खोलें तो नजर आता है कि ये वो फैसले हैं जिन्होंने विश्व पटल पर उनके व्यक्तित्व में एक वर्ल्ड लीडर की छवि को और पुख्ता किया है। मजबूत विदेश नीति, मोदी टच, 100 से ज्यादा देशों की यात्रा जिससे भारत की विदेश नीति को नई ऊंचाई मिली। वैश्विक नेताओं से व्यक्तिगत संबंध जैसे अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ओबामा और बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन। वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज मजबूत की। संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, SCO जैसे मंचों पर भारत की उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत किया। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। ग्लोबल साउथ की आवाज, मोदी ने भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बनाया, खासकर जलवायु, विकास और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी। ये भारत और खासकर पीएम मोदी की एक बड़ी वैश्विक सफलता थी। इससे भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना में भारत ने अहम भूमिका निभाई। क्लाइमेट चेंज पर वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जिम्मेदार छवि पेश की। भारत ने वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत दर्जनों देशों को मुफ्त या सस्ती वैक्सीन दी। इससे भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में देखा गया। नेहरू के समय, इंदिरा के समय हमारे पास जो पॉलिसी थी वो थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। नेम के साथ हम जुड़े हुए थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब क्या था कि हम किसी सुपर पावर के साथ नहीं हैं। अमेरिका से भी अलग हैं और रशिया से भी अलग है। USSR उस समय होता था। उसका मतलब था कि हम कहीं कमज़ोर हैं तो कमज़ोर लोगों का एक गुट बना लिया है हमने और उसके साथ चल रहे हैं। आज हम उस नॉन अलाइन मूवमेंट से मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी पर आ गए कि आज दुनिया का कोई देश नहीं है जिसके साथ हम बराबरी का रिश्ता रख रहे हो सकता है कुछ से दोस्ती हो, कुछ से दुश्मनी हो, कुछ लोग नाराज़ हो। और ये मल्टी अलाइन पॉलिसी कैसी चल रही है कि आप रूस और यूक्रेन जो युद्ध कर रहे हैं उन दोनों से मिल रहे हैं, दोनों के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी और पुतिन से भी। अमेरिका जो सबसे बड़ी पावर है उसके साथ भी आप मुलाकात करते हो, बातचीत कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और चाइना जो दूसरा एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने को तैयार है, वहाँ पर भी आप खड़े हुए हैं। पीएम मोदी की विदेश नीति ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की क्षमता और भूमिका को विश्व के सामने उजागर किया है। इसकी झलक उन्होंने पहली बार पीएम बनने के बाद से ही दे दी थी। मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक
प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया है। 1990 के दशक में शुरू हुई लुक ईस्ट नीति का उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से आर्थिक संबंध बनाना। मोदी सरकार ने 2014 में इसे बदलकर एक्ट ईस्ट नीति बना दिया। मतलब अब पूर्व की तरफ सिर्फ देखने की नहीं, भागीदारी की नीति की जरूरत थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में की। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में बिम्स्टेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया। मोदी ने आसियान देशों के साथ व्यापार, संस्कृति और सुरक्षा में रिश्ते मजबूत किए। 2018 में गणतंत्र दिवस पर सभी आसियान नेताओं को मुख्य अतिथि बनाकर आमंत्रित किया। बिम्स्टेक को प्रमोट किया। वियतनाम, फिलीपींस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा। पूर्वी देशों के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया। भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनका मकसद पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने पर जोर देना था। प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, सार्क और G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया, जहां भारत के विचारों की काफी सराहना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के रूप में उभरे हैं, जिसमें उन्हें 75% रेटिंग प्राप्त हुई। यह सर्वे अमेरिका की डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किया था। इसमें पीएम मोदी ने ट्रंप को काफी पीछे छोड़ दिया। चार से 10 जुलाई 2025 के बीच किए गए इस सर्वे में कई देशों के नागरिकों की राय शामिल की गई। इसमें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेमयुंग 59% वोट के साथ दूसरे और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई 57% के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 44% समर्थन के साथ 8वें स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने मई 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता संभाली, वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं। ये उनके घरेलू समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दोनों को साबित करता है। यहाँ ये देखना भी दिलचस्प है कि दुनिया के मुस्लिम देशों में पीएम मोदी की कैसी स्वीकार्यता है, क्योंकि घरेलू मोर्चे पर देखें तो चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों का वोट बेहद कम मिलता है, लेकिन इस्लामिक मुल्कों से पीएम मोदी के इस्तेकबाल की जो तस्वीरें आती हैं, वो अलग ही कहानी बयान करती हैं। कई इस्लामिक देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। दिसंबर 2024 में नरेंद्र मोदी को कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अगस्त 2019 में पीएम मोदी को बहरीन ने किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड से सम्मानित किया। अगस्त 2019 में ही पीएम मोदी को संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से नवाजा। जून 2019 में मालदीव्स ने पीएम मोदी को रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड से सम्मानित किया। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन सम्मान दिया। जून 2016 में अफगानिस्तान ने पीएम मोदी को अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से सम्मानित किया। भारत और इस्लामिक देशों ने मोदी के कार्यकाल में कूटनीतिक, व्यापारिक और निजी रिश्तों में मजबूती देखी है। जो पूरा सेंट्रल एशिया है, मिडिल ईस्ट एशिया है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिसके लिए ये
आशंका रहती थी कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो मुसलमान के खिलाफ क्या होगा। आज दुनिया के सारे मुसलमान देश, यदि चाइना और टर्की को छोड़ दिया जाए, हालांकि तो टर्की भी अभी एससीओ में था, लेकिन चाइना टर्की को छोड़ दिया जाए, अजरबैजान को छोड़ दिया जाए, तो सारे देश हिंदुस्तान के साथ, और उनका तो ज़्यादातर देशों का सम्मान उनको मिला है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री मोदी वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत में गहरा विश्वास रखते हैं। वो वैश्विक शांति को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं, तभी हर देश युद्ध के इस दौर में भारत की तरफ शांति की पहल के लिए देखता है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और